नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज टीजीटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रकृति भाव संधि लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं प्रकृति भाव क्या, कौन सी संधि होती है, क्या होता है। तो आइए देखते हैं प्रकृति भाव संधि। इस संधि का सूत्र है ईद ए द्विवचनम प्रक्रियाम होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन, यानी इकारांत हो, उकारांत हो और एकारांत हो, लेकिन क्या हो, द्विवचन के रूप हो। यानी कि द्विवचन, द्विविभक्ति, जैसे कि द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। तो क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है ना। एकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव समझ रहे हो? संधि प्रकृति भाव हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात ज्यों का त्यों ही रहता है। जब हम संधि करेंगे तो ज्यों का त्यों ही, जैसा है वो वैसा का ही वैसा रह जाता है। उदाहरण है जैसे हरि प्लस हरिधन एतो, एतो ना, हरिधन एतो विष्णुधन। अभी आगे और बताऊंगी मैं। देखो, विष्णु धन इमऊ, विष्णु इमऊ। तो मतलब ये जैसी प्रकृति भाव का मतलब होता है कि अगर द्विवचन आए तो जो जैसा है वो वैसा का ही वैसा रह जाता है। इसके नियम में कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे प्रकृति भाव संधि, ये यहाँ पर लिख रही है प्रकृति भाव संधि। तो प्रकृति भाव संधि का सूत्र है, अभी मैंने जो बताया था, ईद द्विवचनम प्रक्रियाम होता है यदि यह संधि स्वर संधि के भागों में से ही एक है। क्या है? जो स्वर संधि है ना, थी ना हमारी, स्वर संधियों में से ही ये एक संधि होती है। तो संस्कृत में स्वर संधियाँ 8 प्रकार की होती हैं। इन्हें लगा के, जैसे कि पर रूप है, एंग पर रूप में, और 5 तो वो होती हैं अयादि, अयादि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और 3 हमारी ये होती है। एक प्रकृति भाव होती है, एक एंग पर रूपम होती है, एक पूर्व पर होती है। ठीक है, तो ये 3 हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। देखो, देखो संधि 8 प्रकार की होती हैं। देखो, गुण संधि, दीर्घ संधि है पहले हमारी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो कितनी हो गई? ये 8 संधियाँ हो गई ना। ये 8 हो गई ना हमारी। ये हमारी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन वैसे 5 मानी जाती हैं। लेकिन ये भी कुछ वार्तकों के द्वारा कुछ ये भी संधियाँ होती हैं, ज्यों का त्यों रहना। जैसे पर रूप को, और ये पूर्व रूप को भी मैं बताऊंगी आगे वाली वीडियो में। तो आज हम क्या है, प्रकृति भाव संधि हम प्रकृति भाव संधि का अध्ययन करेंगे कि प्रकृति भाव संधि क्या होती है। अच्छा, इसके नियम देख लेते हैं हम। देखो नियम, इकारांत, उकारांत मैंने जो अभी ऊपर बताया था, और एकारांत द्विवचन के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। अर्थात ज्यों का त्यों, जैसी है वो वैसा ही वैसे ही रह जाती है। तो देखो कुछ यहाँ पर संधियाँ हैं, इन्हें हम देखते हैं। देखो, प्रतिभाव संधि के कुछ उदाहरण हैं, ये उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे हरिधन एतो, क्या है? देखो, हरि क्या है? द्विवचनांत है या नहीं? तो क्या होगा यहाँ पर? हरि
ए तो, क्योंकि यहाँ पर कोई संधि नहीं बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन है ना ये। अब देखो इधर भी ये कह रहा है कि इकारांत उकारांत एकारांत के बाद, तो यहाँ पर क्या थी ये इकारांत है ना, ई, ये हमारी इकारांत है ना जी। यहाँ पे कह रहा है ना इकारांत और उकारांत एकारांत के बाद यदि कोई द्विवचन आए तो, अब देखो अब हरि इकारांत के बाद क्या है, ये द्विवचन आ रहा है ना, ए क्या आ रहा है, हरि इकारांत, हरि ई द्विवचन है ना, ये हरि का रूप द्विवचनांत है, रूप या नहीं है ये। तो कोई स्वर आ रहा है ना, इधर ए आ रही है ना, स्वर ए आ रहा है ना, तो ये मतलब कहने का ये है कि स्वर के आगे कोई द्विवचन होना चाहिए, इकारांत हो या उकारांत हो या इकारांत हो, इसके आगे कोई द्विवचनांत होना चाहिए। फिर इसके बाद स्वर आ रहा हो तो हमारा स्वर ये हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे जैसा का है वो वैसा का ही वैसा रह जाएगा। देखो हो गया ना ये। आगे देखते हैं विष्णु धन इमऊ, विष्णु इमऊ हो गया। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ जो हमारा विष्णु में है ये क्या है, हमारा उकारांत है ना, द्विवचनांत है ना ये विष्णु। रूप जब आप पढ़ोगे विष्णु का विष्णु आएगा ना, आप शब्द रूप देखिएगा तो ये विष्णु आएगा ना द्विवचन में, तो हमारे द्विवचन हो गया। और उकारांत है यहाँ पर क्या है उकारांत, और इसके बाद क्या है ई, स्वर आया ना हमारा, ये उकारांत होगा द्विवचनांत, और यहाँ पे हमारा स्वर आ गई मुँह, तो यहाँ पर संधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विष्णु इमऊ हो गया। ऐसे ही आगे है देखो लते धन एते। अब यहाँ पर क्या है आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, एकारांत, एकारांत है ना ये ए, और फिर हमारा इधर स्वर आ गया, ये आ गया, ठीक। तो फिर क्या हो गया, लते एते हो गया, क्योंकि यहाँ हमारी कोई संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि ये हमारा प्रकृति भाव संधि में जो होता है जैसा होगा वो वैसा ही हो जाता है, कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अमी धन ईशा, यहाँ पर क्या है इकारांत हो गया ना, इकारांत। लते के रूप पढ़ोगे ना आप, लता के रूप पढ़ोगे तो लत द्विवचनांत में लते बनेगा ना, द्विवचन में लते आएगा या नहीं आएगा, लता लते लता बनेगा ना बनेगा। तो ये द्विवचनांत के रूप है ना कहने। अगर आप हमारे यहाँ पर आगे द्विवचनांत होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। जैसे फले है, फलम फले फलान, फलम फले फलान, ये द्विवचनांत का रूप है ना आगे। और फिर हमारे पर में कोई स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है ना, तो ये अमी धन ईसा, तो अमी ईसा हो गया, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा यहाँ पर। फले धन अप अब पतत, तो फले अप पतत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर एकारांत आ गया, यहाँ पर ये एकारांत आ रहा है, ये हमारा स्वर आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हमारी ये जो पांचों रूप हैं ये क्या है, ये द्विवचनांत हैं, ये हमारे द्विवचनांत। अगर आप इनके हरि के रूप देखिएगा, विष्णु के रूप देखिए, लते के देखिए, अमी के देखिए, फले के देखिए, तो द्विवचन में कौन से रूप बनेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति भाव का यह नियम है कि हमारे ये कि इकारांत उकारांत नियम ये है ना, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन के रूप के बाद यदि ये द्विवचन के रूप है ना, इकारांत उकारांत एकारांत के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है, तो जैसी संधि है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारी प्रकृति भाव संधि है। और आगे भी है, पर रूप है, पूर्व रूप है, तो मैंने ऐसे अगली वीडियो में पर रूप या पूर्व रूप या हो सकता है मैं दोनों एक ही में कर दूँ, लेकिन अलग अलग दोनों संधियों को पढ़ाऊँगी मैं। तो नमः संस्कृताय दोस्तों।